Yes, students, welcome in math lesson. Today we discuss two terms, possibility and probability. Possibility means संभावना. This is a simple word, possibility. Something may happen, but we don't know how likely. Something may happen, कुछ घटित हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा, कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, हमें पता नहीं है. We don't know. It means answer of possibility will be either yes or no. यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका आंसर यस में आएगा, और कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसका आंसर नो में आएगा. नो को डिजिट में हम शो करेंगे तो 0, और यस को डिजिट में शो करेंगे तो 1. इसका मतलब पॉसिबिलिटी अगर बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी वर्ड की, तो उसमें दो ही आंसर होंगे, यस और नो. यस है तो उसका मेजरमेंट हम करेंगे 1 से, और नो है तो उसका मेजरमेंट 0 से. सिंपल एग्जांपल, जनरल, इट मे रेन टुडे. आज वर्षा हो सकती है. एक सिंपल सा एग्जांपल लिया. तो इसके आंसर दो ही देंगे आप, या तो यस या नो. अब यस है तो 100% श्योरिटी है, नो है तो कोई पक्का नहीं है कि होगी, तो 0. अगर इन दोनों के बीच में आप मेजरमेंट करते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है प्रोबेबिलिटी में. इसकी बात थोड़ी देर बाद और करूंगा मैं. तो आंसर इसका यस कब देते हैं आप? इसका आंसर यस कब देंगे? जब आप देखेंगे डेंस क्लाउड्स स्काई में, देखेंगे कोल्ड विंड चल रही होगी, और उसकी जो विंड की डायरेक्शन होगी वो या तो नॉर्थ होगी या ईस्ट होगी, तो आप कहेंगे कि 100% श्योर इट मे रेन, इट मस्ट रेन. अब वर्षा जरूर होगी. और सन इज ब्राइटनिंग in the sky and sky is clean, then answer will be there is no possibility of rain, तो उसका आंसर 0 होगा. इसका मतलब श्योरिटी नहीं है तो नो आंसर है, तो 0 आंसर, और श्योरिटी है 100% तो 1. तो पॉसिबिलिटी के दो आंसर होते हैं, 0 और 1, यस और नो. नो मीन्स 0, यस मीन्स 1. लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसी होती हैं जिनका आंसर यस या नो तो है, लेकिन साथ में उनको और मेजर किया जा सकता है, उनको और डिफरेंशिएट किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ये 0 से 1 है, ये 0 से 1 मीटर लेंथ है मान लो. अब जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक या तो आंसर आपका ये हो या ये हो, बीच में भी हो सकता है. तो आप इसको कहेंगे हाफ है, या इन दोनों के बीच में भी हो सकता है 1/4, 3/4. तो जब हम मेजरमेंट इनके बीच में भी आंसर देने लगते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो मेजरमेंट का आता है. तो व्हेन वी मेजर द पॉसिबिलिटी, इफ एन इवेंट इज दिस टाइप, दैट वी मेजर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. यदि हम किसी इवेंट की होने की जो संभावना है उसको मेजर कर सकते हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी की जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है एक नई टेक्निकल टर्म में, और वो है प्रोबेबिलिटी. दिस इज प्रोबेबिलिटी. तो ये जो निकली है वो इसमें से निकली है, लेकिन ये यस और नो में आंसर मेजर करती है पॉसिबिलिटी तो. लेकिन हमारा आंसर कुछ इवेंट्स का ऐसा है जो यस या नो जरूरी नहीं है हो, तो उनको हम
इस टर्म में मेजर करते हैं। और ये मैथ्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें प्रेडिक्शन किए जाते हैं, भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी इवेंट हैं जो प्रोबेबिलिटी में आती हैं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम अक्सर लेते हैं वो है टॉसिंग ए कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन और फ्लिपिंग अ कॉइन, सिक्के को उछालना। और वो 1 रुपये का सिक्का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है। टॉसिंग ए कॉइन, टॉस आपने देखा होगा, टॉस करते हैं। यस, क्रिकेट मैच की इनिंग डिसाइड करने में कि कौन फर्स्ट होगा, कौन इलेक्ट टू बैट करेगा और कौन इलेक्ट टू फील्ड करेगा, कौन फील्डिंग को चॉइस करेगा या बैटिंग को चूज करेगा। तो इसके लिए हम टॉस करते हैं कॉइन का। और कॉइन में आप जानते हो 2 फेस होते हैं। व्हाट आर 2 फेसेस? कौन कौन से 2 फेस होते हैं? एक फेस होता है हेड और एक होता है टेल। जानते हैं कॉइन? एक तो होता है कॉइन में हेड और एक होता है टेल। 2 फेस। हेड को H लिखेंगे और टेल को T। क्या और कोई फेस होता है कॉइन में हेड और टेल के अलावा? नो, देयर इज नो फेस अदर देन H एंड T। हेड और टेल के अलावा कॉइन में और कोई 2 फेस नहीं होते। अब कॉइन को टॉस करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो कॉइन राउंड राउंड करता हुआ फिर नीचे गिरता है। तो फिर नीचे गिरता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब जो आंसर्स होंगे, टोटल आंसर्स, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं आउटकम्स, आउटकम्स आर 2। टोटल आउटकम्स मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि इसमें हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, टॉस करते हैं जब। तो टोटल आउटकम्स आर 2। लेकिन जब वो नीचे गिरता है, जब हमारे हाथ में है, तो टोटल आउटकम्स 2। इधर भी गिर सकता है, यूं भी गिर सकता है। लेकिन जब नीचे गिरता है तो उसमें या तो ऊपर की साइड हेड होगा या ऊपर की साइड टेल होगा जब नीचे गिरेगा वो। तो जब हमारा जो आंसर आएगा वो होगा या तो H या फिर T। तो H का जो मेजर होगा वो 1 है और T का भी मेजरमेंट 1 है। और इसको कई बार जब टॉस करते हैं तो ऑब्जर्वर्स ने देखा है कि हम इसको 100 टाइम्स या 200 टाइम्स टॉस कर करके गिराते हैं कॉइन को। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, दूसरे टाइम भी हेड आए, थर्ड टाइम भी हेड आए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हेड ही आए। आगे जब आगे टॉस करते जाते हैं तो टी आता है, फिर हेड आ जाता है, फिर टी आ जाता है, तो कंटिन्यू टी भी आ सकते हैं। तो टोटल 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या 300 टाइम्स कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया और ये रेंडमली आते हैं। ये रेंडमली H और T आते जाते हैं। तो फिर टोटल काउंट किया गया तो 50% टाइम्स, अबाउट 50% टाइम्स तो हेड ऊपर की तरफ आता है और 50% टाइम ये देखा गया कि टेल ऊपर की तरफ आता है। तो 50% का मतलब होता है हाफ। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी मानी जाती है वो हाफ मानी जाती है।
हेड की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो हाफ। हाफ का मतलब होता है 1/2, इसको हाफ भी कहते हैं हम, फ्रैक्शन है ये, हाफ। इट मीन्स हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। अब इसमें से इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हमने क्या मांगा। जैसे हमारे हाथ में कॉइन है, हेड मांगा कि टेल मांगा, तो हेड मांगा, तो या तो हेड मांगेंगे या टेल मांगेंगे, तो एक ही हो गई ना, फेवरेबल आउटकम 1 होगा। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, कॉइन में थर्ड आउटकम है ही नहीं, हेड या होगा या टेल होगा, थर्ड आउटकम होगा ही नहीं, तो 2, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2, प्रोबेबिलिटी टेल आने की 1/2। एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल और है, और वो है रोलिंग ए डाई। डाइस आपने देखी है, डाइस एक क्यूब होता है जो आपने स्नेक एंड लेडर्स गेम या फिर लूडो गेम में जरूर देखी होगी। इस टाइप का एक क्यूब होता है, छोटा सा होता है, ये तो बहुत बड़ा है, और इसके ऊपर 1 to 6 काउंटिंग लिखी हुई होती है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जब इसको रोल करते हैं, इसको टॉस नहीं किया जाता है, इसको फ्लिप नहीं किया जाता है, इसको रोलिंग कहते हैं। ऐसे 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 करके रोल करते हैं, फिर गिराते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये या तो यूं गिरेगी, तो ऊपर वाला जो आंसर आया वो 5, फिर ये या यूं गिरी तो ऊपर वाला आंसर 3। ऐसे कभी भी आपने देखा होगा कि ये ऐसे नहीं गिरती है, या तो यूं गिरती है या यूं गिरती है, ऐसे कभी नहीं गिरेगी। ऐसे पॉसिबिलिटी इसकी हम मानते नहीं हैं। अगर ये कॉर्नर में चली गई मान लो किसी कारणवश, तो वो ऐसे गिर रही है, तो ना तो 6 माना जाएगा, ना 4 माना जाएगा, ना 1 माना जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऐसे जो हमारे आउटकम्स है हमको कंसीडर नहीं करना है। हम श्योर आउटकम्स को ही कंसीडर करेंगे जो जनरल होते हैं। तो जनरली या तो ऊपर की तरफ 6 आता है या 3 आता है, लेकिन हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, हम मन में कहते हैं कि मेरा 6 आ जाए, जनरली यही कहते हैं मेरा 6 आ जाए, मोस्ट लार्जर नंबर यही है, सबसे बड़ी नंबर यही है इसमें। और कुछ कहते हैं कि गेम खुलता है और मेरा ओपन हो जाएगा, तो उसमें 6 हमारा फेवरेबल आउटकम होता है उसमें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कौन कौन से हैं, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये रोलिंग ए डाइस जब करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स आर, while rolling a dice, while tossing a coin, there are 2 possible outcomes. While rolling a dice, total outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Is 7 is possible outcome? No. 7 is not here. 7 इसके ऊपर है ही नहीं, तो पॉसिबल आउटकम में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है,
तो देयर आर टोटल आउटकम 6. नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 1? 1 को प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? तो इसको रोल करेंगे तो 1 कितनी बार आ सकता है? 1 एक ही बार लिखा हुआ है इसके ऊपर, देखिए 1 एक ही बार है. तो 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल एक ही बार आएगा और टोटल आउटकम 6. तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये 1 आने की. अब ऐसे ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 कितनी बार है इसके ऊपर, कितनी बार है? क्या 2 जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, एक साइड और 2 और 2, तो 2 बार आ गया 2. लेकिन यहां इस डाइस के ऊपर तो 2 वन टाइम ही है यहां, तो 2 एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम 1 माना जाएगा और टोटल आउटकम 6. ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी, इस डाइस के ऊपर 3 कितनी बार है? 3 वन टाइम ही है, तो 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम 6. ऐसे ही 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम, टोटल आउटकम 6. 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 है, 5 वन टाइम है और टोटल आउटकम 6. और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम ही है, 6 पूरे डाइस के ऊपर 1 टाइम ही है, एक ही बार है, एक ही फेस पर है, 1/6. तो ये 1 to 6 के प्रोबेबिलिटी. अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग इवन प्राइम नंबर? Even prime number. What is the even prime number among them? इनमें even prime number कौन सी है? तो even prime number is only 2. और 2 कितनी बार है? 1 टाइम है. तो even prime number की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 और 6. अब आपसे पूछा जाए what is the probability to getting prime number? प्राइम नंबर्स कितनी है इसके ऊपर? तो आप प्राइम नंबर देखो 1 to 6 में कौन कौन सी है? 2 है, 3 है और 5 है. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 6? 1 और 6 के बीच में प्राइम नंबर्स कितनी है? तो प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए प्राइम नंबर के? 1 2 3 और टोटल आउटकम्स 6. हाँ, यस, इनको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब 6 में से 3 आउटकम्स फेवरेबल थे और टोटल आउटकम 6. तो टोटल आउटकम्स हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं. ये छोटा सा एक फॉर्मूला है इसका, इसको आपको ध्यान रखना है कि फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाह रहे हैं वो तो ऊपर की तरफ आएंगे और टोटल आउटकम्स नीचे की तरफ आएंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नंबर अबव 5? अबव 5 मतलब 5 से बड़ी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 5 से बड़ी कितने नंबर्स हैं? 5 से बड़ी नंबर एक ही है, तो 5 से बड़ी नंबर एक ही है, तो 1 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम 6. तो कैसे भी क्वेश्चन इसमें डाइस का वेरी किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. इसके अलावा प्लेइंग कार्ड्स का भी क्वेश्चंस होते हैं.
तो आज मैं आपको छोटा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चंस के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही इसको करना है आपको, और होमवर्क की कॉपी में इसको पूरा करके दिखाना।